हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एनपीएसएल मद्रास साइट रिजल्ट अपडेट के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एनपीएसएल मद्रास साइट द्वारा आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर NPCL MAPS 03 का जो केट सेकंड का फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आपको केट सेकंड का फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो आगे हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन से कैंडिडेट सेलेक्टेड है और रिजल्ट किस प्रकार से रहा है। तो आपको रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले इस पेज पर आना होगा। इस पेज की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिस पर क्लिक करना है। जैसे आप नोटिस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नोटिस पेज ओपन हो जाएगा। नोटिस पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रिजल्ट जारी किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले डेट 8/1/2025। पहला रिजल्ट है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेफनी ट्रेनिंग टेक्नीशियन STTM कैट सेकंड। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR फाइनेंस एंड CMM। आपको रिजल्ट चेक करने के लिए व्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिजल्ट ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कैट सेकंड का रिजल्ट ओपन करते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार से रिजल्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं और वेट लिस्ट में सेलेक्टेड हैं उनका लिस्ट दिया गया है। सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो प्लांट ऑपरेटर UR कैटेगरी में 3 कैंडिडेट मेन लिस्ट में, OBC में 2 कैंडिडेट, EWS में 1, SC में 1 और PWD में 1 कैंडिडेट। इसी प्रकार वेटिंग लिस्ट के अंदर UR कैटेगरी में 3, OBC में 2, EWS में 1 और SC के अंदर 1 और PWD के अंदर 1 कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है। फिल्टर के अंदर आप देख सकते हैं UR कैटेगरी में 4 कैंडिडेट, OBC में 2, EWS में 1 और SC में 1। इसी प्रकार वेटिंग लिस्ट में इसी प्रकार कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का पैनल इसमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का पैनल दिया गया है। इसमें UR में 2 कैंडिडेट, OBC में 1, SC में 2 कैंडिडेट सिलेक्टेड किया गया है। इसी प्रकार वेटिंग लिस्ट में लिया गया है। और साथ ही में आपके रिमार्क्स के अंदर आपकी जो मेरिट है वो मेरिट भी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, केशव चौहान ये OBC कैटेगरी से आते हैं और इनकी UR में रैंक 1 है। वेटिंग लिस्ट के बाद प्लम्बर की एक पोस्ट थी, तो एक कैंडिडेट मेन में और एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में। उसके बाद वेल्डर की एक पोस्ट थी, इसमें मेन कैंडिडेट सिलेक्टेड है जबकि वेटिंग लिस्ट में कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। और कारपेंटर के अंदर एक कैंडिडेट मेन में और एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में लिया गया है। तो आपके कैट सेकंड के रिजल्ट इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR फाइनेंस एंड CMM। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने रिजल्ट ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये सब देखने को मिलेंगे। उसके यहाँ पर HR पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट मेन लिस्ट में और एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में लिया गया है UR कैटेगरी में। फाइनेंस अकाउंट में 2 पोस्ट थी, एक UR और SC और इसी प्रकार वेटिंग लिस्ट में लिया गया है। C&MM में एक मेन में और एक वेटिंग में। तो आपके रिजल्ट इस प्रकार से रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी अलग से कट ऑफ जारी नहीं की गई है। ओनली आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर मेन लिस्ट में है उन कैंडिडेट की अब फ्यूचर में आगे क्या प्रोसेस होगी। जो कैंडिडेट मेन लिस्ट में सिलेक्टेड हैं उनको 1 से 2 वीक के अंदर अटेस्टेशन फॉर्म और SSQ फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। आपको ईमेल के द्वारा वो फॉर्म सेंड किए जाएंगे। आपको उन फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको बाय पोस्ट या फिर ईमेल के माध्यम से उनको सेंड करना होता है। जैसे आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उसको फॉलो करते हुए प्रोसेस को पूरा करना है। और उसके बाद आपके वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी और वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग आपके कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल मान के चल सकते हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसी के साथ में कैंडिडेट का ये क्वेश्चन होता है कि जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है
तो उनकी वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी कितनी होती है? तो वेटिंग लिस्ट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है। वो काउंट करते हैं कि आपका रिजल्ट कब जारी हुआ है। जैसे कि रिजल्ट आपके 8/1/2025 को जारी हुआ है, तो आपकी वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी रहेगी 8/1/2026। इस बीच में कोई कैंडिडेट एसएसक्यू सेंड नहीं करता है, या फिर कोई कैंडिडेट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइन नहीं करता है, या फिर ज्वाइन करने के बाद छोड़ता है, इस कंडीशन में आपके 1 साल के भीतर आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा आपकी कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।